नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं प्रेमचंद की कहानी, मुंशी प्रेमचंद की, जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप देखेंगे एक समय की बात में उदय भान राठौर के साथ। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है ठाकुर का कुआं, जिसने लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है। और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू नहीं थी बिल्कुल भी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आबे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी पानी कौन भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है भी नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में से। दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू एक की 5 लेंगे। गरीबों का दुख दर्द भला कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा नहीं था। ना मौका ना कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साथ निकल गए। कितनी अकलबंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम सभी कहते हैं नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। वहां बेपैसे कौड़ी नकल उधार दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब ही नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी के तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देने नानी मर जाती है। किस किस की बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हैं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा हो। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक धड़कने लगती है, कहीं देख ना ले गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे पड़ ना पड़े। उसे घड़ा और रस्सी उठाई और
झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे में के साए में खड़ी हो गई। कब तक लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे मंगू को इतना महारा महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये ऊंचे लोग बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इसमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर कर ले आओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देख जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन कर झपट कर ले लेती हो और लौंडिया कैसी होती हैं। मत जाओ दीदी, छिन भर आराम करके जीकर तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर लेती तो कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान मानना यहाँ करते करते मर जाओ, पर किसी को मुंह ही नहीं आता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान को साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृश्य देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। आधा घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा और बड़ा जोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखेगी। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में लहकोरों की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जो ठाकुर का कुआं कहानी थी समाप्त होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से जवाब दें। तो इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।